चाहे जे जवन कहले भैया। वाह वाह। बड़ी ऊंची ऊंची बात कहा जाता है जिनके अंदर छप पानी दो प्रकार के होते हैं। वाह डब्लू गुरु जी अच्छा बतिया था। अच्छा आपके गांव के तो बतिया ले। एक पानी पिए वाला एक पानी जाना था वाला। जे पानी दार मर्दा उनकर बात करत है। वाह अच्छा पहले के पुरनिया एक बात कहत रहे वाह का कहे कहा जे करे जवानी आवत है वाह तो चोकरत की आवत है कायर है इनकर आ रही है ऐसे नहीं भैया। पहले के लोग के जवानिया था 6 जनवाई देते रहे। वाह चोकरत की आवत ने काहे बरे जाना था काहे हो पहले के लोग अपन जवानी पहलवानी में खर्चा कर रहे हैं। वाह सुबेरे बढ़िया रियाज में रहे हैं। वाह सर हाथ पे चला जाए देश खातिर शहीद हो जाए। वाह आज के लड़कियन के वाह जवानी कभी आवत बा वाह बुढ़ौती कभी आवत बा वाह कुछ समझे नहीं आवत बा। वाह गोली दिन भैया हां दाढ़ी मोछक कब पक जाता कुछ समझे नहीं आवता है। कितना जने तो देखा था एकदम सफा चट हाँ हाँ बंजर हो जाता कितना जाने के भाई हाँ तो जाए दे बड़ा बढ़िया दुर्योधन के घमंडवार भगवान कन्हैया जी खत्म की हैं। अच्छा महाभारत चालू काहे बरे भरान मेहरारू बरे वाह इज्जतिये बड़ी खराब होली हो। अच्छा आते आजो के समय मेहरारू बरे झगड़ा कुल फनी बा डॉक्टर चचा रामायण में कुल खेला कथा बरे भा वाह माई सीता बरे हाँ बार तोहार माई सीता काहे तोहार नहीं है का हो अच्छा तोहार ना हो ए भैया अच्छा तनिके बात रही अबे बताएं कि भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा काका एक बात बतावा है बोला बेटा केहू बहन बिटिया आँख नाक कान कटवा हाँ तो तू ऊ तो का सम्मान दे बात का कर केहू बहन बिटिया बियाह कर चलिए जबरी मुड़े चढ़त है जंगल में। अरे जिया शेर क्या बात है। अच्छा जबरदस्ती तोरे लगे प्रेम प्रस्ताव लेके आत का करबा तू अरे मोरे मेहरारू भैया ऊ का करे। अच्छा हाय बाबा घोड़ा जी एक बात अच्छा पॉइंट वाली बात पकड़ाए है डब्लू गुरुदेव। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे जब अच्छा सुपंखा जी पूछिन कि यह सुंदर पुरुष कौन है तो राम जी कहन कि यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कह रहे कि नहीं ये कह रहे न तो सुपंखा जी पूछिन क्या यह अकेले कहे हाँ ये अकेले हैं। अरे तो उनका मेहरारू रुमिलिया घरे रहे काहे बरे ओकरे साथे धोखा किए ने। अरे बेवकूफ रही समझन पाए रही ध्यान उतर के रहा। अच्छा महाभारत एक चीज ही बरे भाई द्रौपदी जी दुर्योधन जी का कह दे कि अनहरे के लड़का अनहर होतीन। अब भाई जे तो सपूत लड़किया बा उ तो न सुने बात कैसे बर्दाश्त कर मेहरारू जा तो ऐसे बोल दे तेरी तार बातें न कर महाराज अब जाए दे हाँ तब तू लोग टाइल्स के नीचे जाते हैं प्यावा एक छोट सा विराह महाभारत से हमारी तरफ से अब
बाप बढ़ावा हो। ए ऑपरेशन कहाँ तेरी बात है? कहाँ गए भाई? पीछे बैठ ही जाता है यार। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत आभार है, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दूर दराज से चलकर आए हुए हैं। आप निवेदक धर्मराज यादव जी, प्रधान गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हेलो हेलो डॉक्टर जीत बहादुर यादव, डॉक्टर जीत बहादुर यादव जैतापुर हंडिया प्रयागराज। आदरणीय परम सम्मानित डॉक्टर जीत बहादुर यादव जी, जैतापुर हंडिया प्रयागराज से आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। इसी गांव में पोस्ट डॉक्टर हैं, इसी ग्राम में सैयद सरावा में, सैयद सरावा में पोस्ट डॉक्टर हैं। सरिया सरावा में आप कार्यरत हैं। हाँ, कार्यरत हैं आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हमार भी रहा महाभारत से, महाभारत की लड़ाई जब समाप्त भई, समाप्त भाई। हाँ हो। अरे वाह। अच्छा, महाभारत में एक चीज बा, अगर यार भगवान कन्हैया छल न किए होते तो न दादा भीष्म मराते, न कर्ण जैसा दानी मार खाता। अच्छा, एक बात और है, कर्ण प्रण किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं पूरे महाभारत में किसी भी निशस्त्र मतलब जो शस्त्र ना उठाया हो, बिना हथियारे के बा ओकरे ऊपर हम वार न करब। बिना हथियार के मतलब जो अस्त्र शस्त्र ना लिया हो यार। धर्मेंद्र यादव गुरुजी रतगहा। आदरणीय परम सम्मानित धर्मेंद्र यादव गुरुजी रतगहा से आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। लेकिन जब महाभारत में कर्ण का पहिया फंसा रथ का दलदल में, धोखे से वार किया गया, अर्जुन जी ने बाण चलाया। क्या करे कहे से भगवान कन्हैया के कहे से। एक बात तो साफ भाई, अगर छल न करते पार न पहुंचते महाराज। महाभारत की लड़ाई खत्म बा, अर्जुन जी बैठा है, भगवान कन्हैया जी बैठा है, तो विचार करत है अर्जुन जी, विचार करत हैं जाय के भगवान कन्हैया से, एक कन्हैया जी आदरणीय परम सम्मानित मोहम्मद असलम, इसी ग्राम के निवासी, गार्जियन जी के द्वारा पुनः 500 रुपए का महान आशीर्वाद। चरणों में कोट कोट नमन है, एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। घमंड के ऊपर कवि जी 4 लाइन लिखा था, कैसे? दंभ के वृक्ष से नाश पलता सदा, दंभ किसती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना, दंभ की बूझ झलकती है संस्कार में। दंभ की जाल में राजा रावण फंसा, ना बचा कोई तर्पण जो पुरखों को देता। दंभ कुरुपति के उर में घुसा दंभ से, ना बचा अंश कोई जो कुल को बचाता। दंभ के वृक्ष से ना सफलता सदा, दंभ किस्ती डुबाती है मझधार में। ज्ञान विज्ञान में दंभ बाधक बना,
दम्भ की बू झलकती है संस्कार में। वाह अगर लड़का अहंकारी बा तो ओकरे संस्कार में झलकी। वाह अच्छा समझावत है वाह बारे गोली दिन भैया। हाँ हाँ क्या बात है। कहा जाता है घमंड अहंकार अगर ये आ जाए तो कितनो बड़ा विद्वान है कितनो बड़ा ज्ञानी है, वाह लेकिन वो कल लागी बस जवान है अब केवल हम ही वाह तो जान लो ऊपर ना सही हुए हाँ हो भाई करे हो वही करे। दम राजा रावण जैसा ज्ञानी पुरुष के रान भैया। वाह दम्भ अहंकार आहा 6 महीना आगे के बाद जान जाते हैं रावण जी। वाह बतावा जकर कदम के नीचे शनिदेव लेटा रहे वाह बंदी बन के। वाह अब सोच लो कितना बड़ा विद्वान हुई, लेकिन अहंकार ही उनका सर्वस्व ले गया। वाह बिरहा में बहुत सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं कैसे। जाए दे। लड़का कहे मुझे तो लूट लिया है, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने, मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। लड़का बताओ रे मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने काले काले बालों ने। अच्छा जानत है सब लेकिन मनते नहीं केहू। वाह इन हसीनों के जाल में फंस ही जाते हैं। भैया बस कहा बहुत आसान होता है, न आना बुरा है न जाना बुरा है, हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। सभी सब कहाई की बातें हैं। वाह उड़े जब जब जुल्फे तेरी। आज के समय में जाना था दादा कहाँ है जहाँ देखे नारी हाँ वही महुआ मारी मिले तो ठीक हाँ मिली तुम्हारी नहीं बाल पर मचारी। हाँ ये लोग अपनाए हैं आज के समय में। ये कहा बड़ा ही आसान है। आदरणीय आप परम सम्मानित पुनः आप गार्जियन जी मोहम्मद आप असलम अहमद जी इसी ग्राम के निवासी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे। लेकिन कवि का भाव है एकदम एक घमंड के ऊपर कैसे। दम्भ की आज दम्भ की आँच मानवता जला देती है, दम्भ की आँच मानवता जला देती है, कर्म या धर्म सबको खाक बना देती है। दम्भ की आँच मानवता जला देती है, कर्म या धर्म सबको बना देती है। दम्भ की आँच मानवता जला देती है, कर्म या धर्म सबको खाक बना देती है। दम्भ की आँच मानवता जला देती है, कर्म और धर्म सबको खाक बना देती है। बड़े से बड़े अच्छा डब्लू गुरु जी अब वही तो हो ही जाए हम अहंकार कि जान ला तो से बढ़िया वादक क्यों है ये न बे। हाँ तो जान ला तोहार वही दिन से बिरहा के हमरे कहानी के शुरुआत यही से बात कवि जी लेते हैं कैसे।
अच्छा ठीक आओ। रथ की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ। रथ की दरिया से कुरुक्षेत्र का मन शांत हुआ। दम उर में बसा पारथ का मन अशांत हुआ। फुलाकर बाह बोले जाके गिरवरधारी से, फुला के बाह बोले जाके गिरवरधारी से, कोई ना लड़ सका मुझे जैसे धनुधरधारी से। बात को सुन के मनमोहन मुस्कुराए हैं, बात को सुन के मनमोहन मुस्कुराए हैं। बिठा के रथ पर एकांत जगह आए हैं। कहे गांडीव संग रथ की विदा बेला है, कहे गांडीव संग रथ की विदा बेला है, कहे गांडीव संग रथ की विदा बेला है, कहे गांडीव संग रथ की विदा बेला है। धुरा पे तेरा बैठा मेरा एक चेला है, धुरा पे तेरे बैठा मेरा एक बेला है, धुरा पे तेरे बैठा मेरा एक बेला है। कहानी क्या समझला? महाभारत का युद्ध जब शांत हुआ, कुरुक्षेत्र जब सुना पड़ा, शांत पड़ा, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। अर्जुन जी बैठाएं, भगवान कन्हैया जी बैठाएं, जाके कहें स्वामी ए पारथ। अब भगवान कन्हैया जी देखें कहें का अर्जुन का बात बा, कहें बस तो से कुछ बात करे चाहते हैं। तो बोल बेटा। हम बोलिए। कहे कि मुझको लगता है कि पूरे महाभारत में मुझसे ज्यादा बड़ा योद्धा कोई था ही नहीं। आज जब कन्हैया जी इतनी बतिया सुन कहे बस बेटा बस समझ गए तो आराम कुल। कहे मतलब कहना क्या चाहते हो? कहे कहा ये चाहते हैं कि कर्ण जैसा बतावा दानी वीर योद्धा का हम पिछाड़ दे। दादा भीष्म जैसे योद्धा को मैंने पराजित कर दिया। अच्छा, दादा भीष्म जी स्वयं माता गंगा के पुत्र थे, संतान थे। उनका तो उनकर कर्म के फल भोग के जाय के पड़ा है। अहिया वाले सोचो थे तो 2 दिन जाय के गंगा नहा ली तो हमार कुल पाप कटी जाए। उनका तो उनकर कर्म के फल भोग के पड़ा है। गोली दिन भैया कुल भोग के जा रहे तो जान ले। ए भैया, अब यार अर्जुन जी का जब इतनी बतिया कन्हैया जी सुने, बिठाए रथ पे कहे आओ चलो। कहा कहे चला बतावा ते महाभारत में जे जे हमारे और तोरे तरफ से युद्ध यार लड़ा सबके विदाई कर दी है, बस एक अबे चेला बचा बा। कहे के कहे चला बतावा ते पहुंचे समुद्र के किनारे एकांत जगह पे। कहे स्वामी बतावा जल्दी से हम उनकर विदाई करी। कहे कि वही तोरे रथ के ऊपर जौन ध्वजा बा झंडा बा वही हमार चेला बैठा बा। अब ऐसे देखा कहे कि हुआ के बैठी हो। अब हुआ तो बस एक जने बैठ सकत ए भैया। आज जब इतनी बतिया सुने तब कन्हैया जी हनुमान जी के नाम लेते हैं। पवन सुत बजरंग बली का नाम जब लिए, बजरंग बली जी कहे स्वामी ए नाथ सबके तो विदाई करवाए दी है स्वामीनाथ, अब हमारो विदाई करवाए देता है। तो जाती बेला बा। हाँ हो कहे का दिक्कत बा? कहे कर्ण और भीष्म जी जवान जवान बाण मारे हैं, इतना खींच के बाण मारे हैं, जान ला एक एक टन में छेदत बा। इसे बहुत दर्द होत बा स्वामी, बहुत तकलीफ बा। कैसे हमार विदाई करवा देता है? आज जब इतनी बतिया अर्जुन जी सुनो कहे रे कहे का बात बा?
कहे कण के जितना बाढ़ बा हमार ओका तक कुल हम झेले वाह आ तू बतावत हा कि तू झेले बट बजरंगी बतावत है कैसे तेरी के भाव में कभी लिखत है अरे चलावे रण में कर्ण बनवा अरे चलावे रण में कर्ण अरे चलावे रण में कर्ण बनवा देवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे अरे पावे अरे पावे चलावे रण में कर्ण बनवा अवनी बिकल निहारे वार के सहना पावे वाह ए अर्जुन बात सुनो अगर भगवान कन्हैया साक्षात तुम्हारे रथ पर ना होते मैं ना होता तो जितना तोरे बकैती निकलत बना कुल एक में मुहिम घुस जाते पाछे चला जा कुतार बकैती कहे मतलब कहे सुना बताती वाह एक लाइन गीत लगत बा कोनो दुल्हे अपने दुल्हा के कमाए जाए बदे रोकत बा हाय हाय दुल्हैया समझावे कैसे दुल्हई समझावे डूबी मर बोए राजा डूबी मर बोए राजा जईबा जब पूर्व के देशवा डूबी मर बोए लेकिन बजरंगी जी बतावत है बाचा नाही पवता खुद के बाचा नाही पवता खुद के कर्ण जब चलावते बनवा बाचा नाही पवता खुद के अवधेश यादव टीटी दशरथपुर एक हरिप्रसाद यादव प्रधान बलवीपुर अवधेश यादव टीटी सर आप आदरणीय परम सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप अवधेश यादव जी टीटी साहब दशरथपुर से आप गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में उठा हुआ हार वाह 500 रुपए का महान आशीर्वाद और क्या अवधेश नहीं अवधेश को हो गया नहीं हरिप्रसाद यादव आदरणीय आप परम सम्मानित हरि प्रसाद यादव जी गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प प्रधान जी गार्जियन जी के द्वारा आप सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 500 रुपए का महान आशीर्वाद जाए दे आप लोग से मंच से नीचे मुलाकात हुई आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे बतावत है कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं हमारे अलावा बारी कोई नहीं सह पाई हमारे अलावा
कर्ण जब चलावे बनवा चलाई अरे जियो कर्ण जब चलावे बनवा धोरी की पवनती से आप बिहार के बहुत ही सुंदर कलाकार आप धर्म के बड़े भैया कृष्णा यादव जी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद माई भगवती आपके गायकी में 4 चांद लगा हुए कहे कर्ण बलवान जैसे दुनिया में कोई नहीं हमारे अलावा बार कोई सह नहीं पाई कर्ण जैसा बलवान कर्ण जैसा वीर कोई नहीं था। अच्छा एक बात और बा जब यार घटोत्कच जी के गर्दन कटी तो जब बर्बरीक जा रहा था युद्ध करने के लिए अपने पिता का बदला लेने के लिए तो ओकर माई ओकर एक बात समझा रही है जानती थी कि कौरवों की संख्या ज्यादा है और पांडवों की संख्या कम है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि बेटा जा तो रहे हो युद्ध उनकी तरफ से करना है जिनकी पार्टी हारने लगे। जब इतनी बातियां सुन के बर्बरी की आगे बढ़े तो तबले भगवान का नैया रास्ते में खेला कह दे खेला हाँ हो कुल खेले बिरहा के आप बहुत ही अच्छे निर्णायक आदरणीय आप परम सम्मानित मान सिंह यादव प्रधान जी थामा अलावलपुर की पावन धरती से इनका मोस्ट फेमस बा अरे तो दिखाई दे हम देख ली हो 500 रुपए का महान आशीर्वाद चलो में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे क्या जो हम बैठे हैं कहा है नहीं आगे वाले जो हिलावत हैं अच्छा हथवा हो जी शेर अरे पहले के लोग मोछ हो रखे हैं शौकीन रहते हैं यार आज तो एकदम देखा था साफ करा लेते हैं समझ नहीं आवत है कि अरे यार अपनी खेती है। अच्छा जनाना मर्दाना समझे नहीं आता जेकन विश्वास से हाथ लगा चेक नहीं जाए तब ए भैया कहानी के ध्यान दिया बर्बरी की जब जाते हैं भगवान कन्हैया आगे मिले कहे बेटा कहाँ जा रहे हो बेटा कहे सुने महाभारत होने वाला है अब महाभारत में हम युद्ध करब अपने बाबू के बदला लेकर चलते कर रही अब भगवान कन्हैया जी जाना तो अगर बर्बरी चाह ली तो एक तीर में एक बाण में पूरा महाभारत समाप्त हो जाए कहे कि युद्ध तो करने दूंगा लेकिन हमार पहले एक बात माना कहे का है जितना ही पीपल के पत्ता बा कुल एक बाण में बेध ही जावा हम जान ही जाई कि तू युद्ध करे लाए बाटा कि नहीं बाटा एक पत्ता भगवान कन्हैया अपने कदम के नीचे रख ले कदम पैर गोड़ अब जाएंगे शुद्ध में एकदम चला दिया बाण पूरा पत्ता जब बेध दिए जब भगवान कन्हैया जी लगे आए कहे ना हटाई लेता है पैरवा नहीं तो वो बेधत चला जाइए जान गए समझ गए कहे बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ मांगू कहे मांगो अच्छा जो एक बार कह दिया अगर पानीदार मर्द है तो पानीदार अपने बात पे बात कटी जाए वो कबो न बर्दाश्त करी जान चली जाए वो चले नहीं ते आज के लोग सवेरे का कहते हैं संझक का होत बा कुछ समझे नहीं आवत बा अब यार भगवान कन्हैया बर्बरी का सर मांग लेते हैं बर्बरी का स्वामी दैत्य दे लेकिन हमार बड़ी इच्छा रही कि महाभारत हम देखे अब लड़ी अब लड़ तो पाऊ ना लेकिन चाहता है कि महाभारत हम देखे पूरा महाभारत बर्बरी का सर देखा था सुमेरु पर्वत से और आज
प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। वाह कहा जाता है हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। वाह श्रद्धालु लोग जाते हैं दर्शन करने। आज एक बिगड़ी रहा था बनाई देते। ऐसे ऐसे वीर थे, चाहते तो एक तीर में एक कमान में कुल महाभारत खत्म कर देते हैं, लेकिन कन्हैया जी नहीं माने। बजरंगी जी बताओ तो इनका बताओ पापड़ के भाव में कवि लिखा था। अब जिंदा हो कसो अब वो खड़ी ना बोले। अरे कोई नहीं है वीर कण से अब भारी गिरिवर धारी हो। अरे तो कोई नहीं है वीर कण से अब भारी गिरिवर धारी हो। होती नारद देत सिंधु में धारी गिरिवर धारी हो। होती नारद देत सिंधु में धारी रथ से नीचे बजरंगी जब कूद के गईले आई हो। टूट गया रथ पुर्जा पुर्जा धारा पे गा बिथराई हो। अरे वार वार अब तक असर है जारी गिरिवर धारी हो। तो होती नारद देत सिंधु में अब डारी गिरिवर धारी हो। कोई नहीं है वीर कण से भारी गिरिवर धारी हो। अब होती ना रथ देत सिंधु में डारी गिरिवर धारी हो। यही इतनी बात कह के भगवान कन्हैया के पास बजरंगी जी जब रथ से नीचे आए तो रथ के जान ला पुर्जा पुर्जा एक एक चीज कतो बाहर गिरत कतो बाहर गिरा। जब एकदम धरा पे रथ एकदम जब बिथराई है, अर्जुन जी एकदम याद फाड़ के देखते न रे। अब हम समझे कि हमारा रथ काहे इतना सही सलामत रहा है। आज गलती का पश्चाताप हुआ कि हम झूठे वहां फुलावत रहे। और हकीकत बात है कबो एक ना समझे चाहिए हमसे रही तो हम ही यही। तू बाप का न था तो तोहरो बाप के हुआ है। बाप के ऊपर जाना तो है। भगवान कन्हैया के पास जब बजरंगी जी आए कहे स्वामी ये लोग तो बस कठपुतली रहे, असली खेल पूरे महाभारत में तू करे यार के बात वहार वहार के बात यार अन्ना होता तो हाँ के मरवावत पूरा बोला कर काहे आधा बोला था। कहे अगर यहाँ पर न होता है तब के अनकर सही की युद्ध जीतावत दुर्योधना घमंड नाई रान भाई। आगे कवि जी लिखते हैं आज हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो के अर्जुन जी बैठे हैं। स्वामी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम झूठे बाप फुलावत रहे। खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं इनका। अरे दम नाश बाप भारत के तब झुकावे सिरवा। अरे दम नाश बाप भारत के तब झुकावे सिरवा। जुग जुग जिया बजरंगी मायन जनी के हीरवा। पे जितनी महाभारत के लड़ाई हो तब कर जा तो हार कब हो जाई ना चुकाई हो। कर जा तो हार कब हो जाई ना चुकाई। अरे शांत मन भइल बा मोहे अब भइल बा धीरवा। तो शांत मन भइल बा मोहे अब भइल बा धीरवा। जुग जुग जिया अंजनी माया
आदरणीय परम सम्मानित कार्यक्रम के आयोजक साहब, सम्मानित आप प्रधान जी, आप धर्मराज यादव जी, और आप आदरणीय परम सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वाह गार्जियन जी के द्वारा पुनः 151 रुपए का महान आशीर्वाद। तोरे बल पे जितली महाभारत के लड़ाई, वाह तक कर्जा तोहार कबहू जाई न चुकाई। वाह आज अपना घमंड अपने आंखों के सामने टूटता देख अर्जुन जी शर्मिंदा हुए। वाह आज जब शर्मिंदा भय हनुमान जी के विदाई करें अर्जुन जी, वाह और घमंड जब शांत हुआ खत्म हुआ तो कन्हैया जी लिया के पुनः अपने राज्य वापस आए। वाह इसीलिए कहा गया है घमंड ना कभी किसी का चला है और ना ही कभी चलेगा। घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, न अपने ज्ञान के ऊपर, न अपने बल के ऊपर, न अपने धन के ऊपर। वाह ना अपना सूरत पे कमाऊ कर रहे। हाँ भैया हाँ। सही कहते हैं, गोरा रंग पर इतना गुमान कर। जैसे तू करत है। हाँ गोरा रंग 2 दिन में। आखिरी में खानदान के परिचय बा। आप जे करे बहु तो करबे करी। हाँ 2 दिन ढली जाते। गुरु बिहारी गुरु गणेश चंडिका जी गए स्वर्ग सीधा है। अरे कथन करे कबीरा श्याम सुरेंद्र रामधार अरे चलावे रण में कर्ण बनवा तरुचि मां शारद के हरदम शीश झुकावे। चलावे रण में कर्ण बनवा दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। आँख उसकी कटारी बाल नागन है कारी। आँख उसके कटारे बाल नागन है कारी। आँख उसके कटारे बाल नागन है कारी। और ये आप गार्जियन जी राकेश यादव जी शेखपुर रसूलपुर से आप गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। आँख उसकी कटारी बाल नागन है कारी। गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उसका। दुनिया का मेले में लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका। अरे दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली रूठी नाम उसका। ए रुका रहो। क्या हो? झोसी म्यूजिक क्या प्रोपराइटर साहब, धर्म क्या बड़े भैया, अच्छा चंद्रभान भैया जी, सुंदर पुष्पंखुड़ी आज अल्लाह का लगता कि चाप के मुआई दे बाटा। नदी पीछे नाई के डुबाई दे बाटा। नया रिसर्च होना जरूरी है भैया। रुचि
हम चाहे जैसी भी राह गाई थी ना, तू एक बार सोचा था कि हर गवैया पता नहीं का गावत नहीं, एक अलग चूरत रहा था। और हाँ, ये हकीकत है, हम अलग पीस है, पूरे बिरहा जगत में हम अलग पीस है। हमार जोड़ थामा अलावलपुर के जो है प्रधान जी के नाम लू ना, पूरे बिरहा जगत में मशहूर आए हो। हमार जोड़ हेरता ही है का जान ला कि जंडाइल बरधा बिहारी कछारे के करे लिए चाहिए जोरदार। लेकिन बिरहा हम पकड़ के भी गाते हैं और चकड़ के भी गाते हैं, अकड़ के भी गाते हैं। तो बारे मोटवार गाय का चाहिए। आई का मंच अब झगड़ा करब का कहे का कहे लगता कि चाप के मुआई के बंदा नदी पीछे नाई के डुबाई के बंदा टीटी साहब लगता कि चाप के मुआई के बंदा नदी पीछे नाई के डुबाई दे बंदा। तब तो लड़कियां कहे तू तो दिले बड़ा कसी के हुमात कमर कर लच लच लाच लच लच लाच लच लच लाच। तू तो दिले बड़ा कसी के हुमात कमर कर लच लच लाच लच लच लाच लच 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 लाच कमर करे लच लच लाच लच लच लाच। मरवा कहबे हाई सेंट का मतौआ हमारे खातिर पूरा सामान हसिंगारे खातिर सेंट का मतौआ हमारे खातिर पूरा सामान हसिंगारे खातिर। सब लड़की बात है लेकिन अरे झुमका लैला बिंदिया लैला गजरा आई पाई झुमका लैला बिंदिया लैला गजरा आई पाई आए हाय हाय आए हाय हाय सड़िया करियई के लाई हंसती हूँ मैं बाबू फंसती नहीं ई गनवा तोरन ऊपर सीधा सूट हो जाए सूट करी एकदम। अब वो ओका लगावा चाहे ना लगावा लेकिन सूट करी। हाँ हंसती हूँ मैं बाबू फंसती नहीं तेरे से प्यार जबरदस्ती नहीं तेरे से मेरा मोहब्बत है महंगा जरा मस्ती मिलेगी इतनी सस्ती नहीं हंसती हूँ मैं बाबू फंसती नहीं तेरे से प्यार जबरदस्ती नहीं मेरा मोहब्बत है महंगा जरा मस्ती मिलेगी इतनी सस्ती नहीं। सब लड़कियां कहा था मेरे ऊपर खर्च बोला कितना पाउंड करेगा मेरे ऊपर खर्च बोलो कितना पाउंड करेगा। अब लड़का कहता है डीजे जब साउंड करेगा कमरिया राउंड करेगा मंच पे ढिंचक ढिंचक पूरा का 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 राउंड करेगा। वाह
बहुत शानदार प्रस्तुति रुचि यादव प्रतापगढ़ की तरफ से। आई बिट्टी कम से कम प्रयागराज बोलब छोड़ दिया। हाँ पढ़ा शुद्ध प्रयागराज है तो जा प्रयागराज प्रयागराज हमेशा बेजतिन पे तुलिन यहाँ का तू। हाँ वैसे मेहररुवन से हम लोग नीचे रहे भैया एनसी जे जबरदस्ती बोले काट काट ये लोग डरम में भरा सीख ले आए। मुस्कनिया देखा मानव की जिंदगी एक जान लटीटी साहब हर इंसान की बात कर रहा हूँ। मानव की जिंदगी शादीशुदा होने के बाद जानते हैं एकदम उत्तराखंड की तरह है। हाँ जैसे उत्तराखंड एकदम हसीन बना बहुत सुंदर सुंदर स्थान बा लेकिन कब बादल फट जाए कोनो भरोसा ना बा। वैसे इनके लोग के मिले से मनाई खुशी तो खूब हो जाते लेकिन कभी टाइट हो जाए हाँ कौनो भरोसा ना। अक्का बेनकर निकल जाए कोनो भरोसा ना बा। नहीं बा। बताई दे भाई बहन की महाभारत भवा मेहररुआ के चक्कर में रामायण भवा मेहररुआ के चक्कर में तो देवी देवता खुद ही जब मेहररुआ के चक्कर में पड़ा रहे तो हम लोग भाई साहब आम आदमी यही समझा तो तोहसी हम लोग ना पार पाओ तू जीतबू तब जीत बा हरबू तब जीत बा बस जीत ही जीत बा भैया कोनो दिक्कत नहीं बा। फिर आप लोग महाभारत से सुना बताएं रुचि की छल भगवान श्री कन्हैया और कर्ण के बताइन काहे न छल हो पगलो। अर्जुन के लड़का अभिमन्यु फाटक तोड़े बेरे 7 जने कड़ रही रहन का में कड़ रहे ना में 7 जने मिलकर छल कई के क्योंकि लड़का के मार दही तो अर्जुन का उनका हुली ही ना नहीं मरी ही ना बतावा लड़का के 7 जने मिलकर मर गया तो छल बल पाई ना ऐसे पकड़ के जैसे मुर्गा नोचा थी नोच दे ही वैसे अर्जुन रहे कहन मारा कैसे मेरे बेटवा को 7 जने मिल के इतना तो ठीक बा और कड़ के बात बताओ थे हम छल की बात यह है इतना छल छल करब कि छल छलाई जाइए का जान ले। पांचों पांडवों के लक्षागृह में भेज देन अमित चाचा ध्यान दे आई महाभारत हम कबो जल्दी खोली तो ना आए। पांचों पांडवों के लक्षागृह में भेज देन और नीचे से माचिस लगा के आगे बार देन विदुर न बताए हो तो मरी न जाते पांचों पांडव यूं छल भा कि नहीं भा मार छल छलाए हैं तो अपने छल बरे का छल छली मची वो कन्हैया जी की बात। महाभारत रामायण वेद पुराण जल्दी तो हम लोग खुलबई नहीं करी लेकिन जब खुल जाई थी तो सोची जब खुल ही रहा तब ठीक बा। धृतराष्ट्र के बताएं कहे न बहन रुचि बिट्टी हमरे बताई नहीं आनहर के अनहर रहन काहे अनहर रहन इस समाज में एक सवाल उठत बना काहे अनहर रहन अब काहे अनहर रहन ई नई चीज हम दई के तब जा प्रयागराज टेंशन न ले यही समार विराह के प्रस्तुति में फिर महाभारत में घुसे चलते अमित चाचा का ध्यान दे आवा तो 3 लाइन साखी था बहादुर तब हाल हम कही लपन जो सुनिए ध्यान लगा गौर करेंगे सुनने वाले पंचो यहाँ पर पारखी लोग बैठे हुए हैं बात सब हो लेकिन बिरहा के साथ है बात महाराज राजा उन्नत सिंह के दरबार से शुरुआत हुई हमार और लास्ट में हम महाभारत में जब कुदाऊ तो आपकी पता चल जाए कि ओहो ये कहानी से कहां से मडरात आए और धृतराष्ट्र के ऊपर खत्म होत बा। कबीर जी
ए भैया महाराज राजा उन्नत सिंह एक बार अपने दरबार में सजे हुए बैठे हुए हैं। बाग बगीचा धन दौलत सब कुछ एकदम भरा हुआ है। महारानी नृपी जी देखा, उन्नत सिंह मेहरारू नाम नृपी, रानी नृपी। रानी नृपी एकदम सच संवर के बैठी है राजा, उठलाली ओली खूब बढ़िया लगाए के पुट्टी पलेस्तर पाउडर वाउडर करे रहा है। निकुरा तो जैसे सुग्गा के नन्ना नाखी उठलाली तो ऐसे लगा जैसे अपने कछारे पका हेरमाना हो। आधे पे फोड़ दे। खूब बढ़िया लगा होगा, बैठी रहे राजा साहब जैसा निकले। रानी नृपी कहन के रे स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? राजा कहन जात है जंगल में शिकार खेले। मेरे ध्यान दे आप लोग। इन एक लाइन गजल की लाइन बमर साहब कैसे? तुझे सलाम होगा, ठीक है ना? कौनो नायक नायिका से सवाल करत बा, कौनो गायक गायिका से, प्रेमी प्रेमिका से, मासूम मासूका से, आशिक कहत बा। अरे मैं नाचे हूँ देखा लड़की का घमंड बोलत बा चढ़ के, फिर बात घमंडे पे आवत बा। बेनी भैया लड़कियां अपने खूबसूरती पे बड़ा घमंड करो, लड़कवा का बा ए लड़के मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम मुझे देखकर सलाम करो, एहतराम करो, मेरी अदब करो, कद्र करो। अरे का कहे मार साहब कौन मिजाज में कहा बा? अरे मुझे अरे मैं नाजे हूँ मेरा यह तराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो, जवानी नाम है मेरा मुझे अब बहन रुचि बताएं ना कि पानीदार मर्द, पानी दो प्रकार के होता है। कौन कौन? पानी दो प्रकार के होता, लेकिन शरीरी से पानी दो प्रकार से निकलबो करत है, जान ले रुचि। हाँ हाँ देखा नई चीज बतावत है, हम एक जाने रहा। अगर आदमी चोट लग गई तो पानी लाल कलर निकली, कहाँ चोट लगी? शरीर में लगी तो कहूँ दिल पे चोट लग गई तो पानी वही पानी कलर निकली, एक जान लो आँखी से। और बाप रे बड़ी दिक्कत बा बेनी भैया। तो पानी अगर दो प्रकार का होता, दो प्रकार से निकलबो करा था, चोटो दो प्रकार का लगा था। हाँ एक बात हमका याद आई है, एक जने हमसे कहन सिंह पूछ गाय चाहिए दुमदार घोड़ी, सिंह पूछ गाय चाहिए दुमदार घोड़ी, मोछ वाला मरद चाहिए और नयनदार गोरी। हम रहे बैठा हमके तू हल्लन एकदम हमके एक चाहबे न करी यार, हमका कहन तोका का चाहिए? हम कहे सिंह पूछ गाय न चाहिए हमका। कहन तब हमके दूध वाली गाय चाहिए, दूध वाली गाय चाहिए, चालदार घोड़ी, बात वाला मरद चाहिए शर्मदार गोरी। कहन एकर मतलब देखा एक एक बात सुने जा, समझे जा। कछुक दिन बीत गयो गावत मुहे गाना, 9 साल भी रहा गावत हमका हुई। ध्यान दिया मतलब जानता का? वो बताएं कहन दूध सिंह पूछ यानी कचप सिंह हूँ रहा एकदम छुआत रहा, सिंह पूछ गाय चाहिए दुमदार एकदम पुट्ठा उठा मजबूत रहा घोड़ी के, जैसे ठोक दे तो बैठा जब चली हम दुमदार घोड़ी। अब मोछ वाला भले 14 हाथ के मोछ ही हो, बाती कोनो कदर ही न रहे तो कोनो मतलब मोछा तब मोछ वाला मरद चाहिए,
बतायन कहे नयनदार गोरी यानी कि हमार मेहरारू एकदम कटीली हो। ऐसे उठा के मार दे, ऐसे घुंघटा उठा के का मार दे तो 440 वोल्ट के करंट लागे, 4-6 जने उलर जाई हैं फिर। हाँ, मूर्छित हो ए भैया। लेकिन जब हम खड़ा बा हमके भैया दूध वाली गाय चाहिए, केतना बढ़िया सींग पूछ रहा भाई करी, जब हम नोई लगाई न अब पहुंची बल्टी लेके मेरा ये कला मुंह भरता टेढ़ हो जाए। ऐसी गाय कोई मर न जाए, दे थानाई, ऐसी गाय मर इस जाए। गाय के ऊपर पर रहे हम करना चाहिए। हैं? तब बताए डबलू भैया वाह, बड़ा लबलबान है तू, बहुत बिट्टी के साथे खूब लबलबान है। हाँ, अब लबलबाता है। लेकिन कौनो बाने खूब लबलबा हाँ, भौजी ठीक बने लल्लक माई ए भैया इधर तनी बात पे आवा देखा, हम कहे सिंग पूछ गाय ना चाहिए, दूध वाली गाय चाहिए और चालदार घोड़ी। जौन तू बताया दूमदार घोड़ी खूब हाँ। बढ़िया पुट्ठा रहा है करे, हाँ। और जब बैठा तो ऊपर पूछ पलट मतलब मूड़ी कई के पलट दे तू गिर जा, मार दे 1 लाख 6 फीट दूरी गिरा। हाँ, कौने मतलब हमका ये सुना चाहिए कि तब दूध हम वाली। कहे दूध वाली गाय चाहिए, चालदार घोड़ी, हमार घोड़ी टूटहीन रहा बैठ जाई तो राजा टिक 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 ला पहुंचाई दिए। भाग कछारे में। पहली बार तो गाय के थर रहा है। हाँ? अरे छोड़ा होगा तब दूध वाली गाय चाहिए, चालदार घोड़ी, अब बात वाला मरा चाहिए। हाँ, मतलब मोछा 14 हाथ का रहा, कोनो मतलब नहीं बे संझा कर है। कोई टिकट सर तुम्हारे बेटे का ब्याह मैं कर दूंगा बे। अब बिटिया के दुआरे जब बारात आएगी हमका जानी हमका कह रहे हो तो पीएम कह रहा हो, हाँ, तब 14 हाथ के मोछा वाले मरना चाहिए, बात वाला मरद चाहिए। वाह। और शर्मदार गोरी हर मनई के उठा के घूंघटा आखिर मारा ऐसी मतलब नहीं बा, वाह। हमार इज्जत हमार मान मर्यादा हमार मोछ हमार पानी मेहरारू होतिन करेगी। वाह। शर्मदार गोरी चाहिए, इसका मतलब बार समझा। अब मोछ मोच। अरे एकर तो हम बहुत बहुत विच्छेद ही कई जाई थी। हाँ। बार लबार होत हम मनई के लबार न हो चाहिए। बार हाँ बार ई जहाँ जहाँ गप बेनी भैया वाह। अपने साथे साथे स्थान का भी नाम चेंज कर दिया है। जैसे अगर ई मुड़े बा वाह, तो एक हेयर कहते हेयर केस बाल सर का बाल। सिर का बाल हाँ। और नीचे आई गए तो एक बरौनी कहते ना है 12 वाह। लेकिन एक बरौनी कहते और नीचे आई गया है 12 लेकिन एक पलक के बार कहते वाह। ए पे आई जाता है 12 लेकिन एक दाढ़ी कहथिन हाँ। और ए नीचे? पे आई जाता है 12 लेकिन एक मोछा कहथिन और नीचे और नीचे आई जाता शादी बियाह में मने कहते ने तोर बुआ तोर मामी हुई हाँ। खूब बढ़िया मिलवा सर रोवा पुआ टूट जाई सारे वाह। हाँ? बस तो एक सीना के बार कहथिन और नीचे हट चुप हम ना जा ए भैया हाँ। आवा तनी से देखा बात पे हम बताते मोछा 4 प्रकार खो था वाह, पहला उच्च मुछ वाह। मुछ। हाई थामा लावलपुर वाले हमरे बाबूजी जाना था ये कहा हाँ। पहला उच्च मुछ वाह, मनाई पहले वाले रहन रुचि ऐसे करत रहे ये या दूसरा वाह। निच मुछ वाह। ऐसे करे लगे एकदम तोहरे जैसे। हम दूसरे नंबर पे ही हाँ। हाँ पहला उच्च मुछ दूसरा निच मुछ और तीसरा गुच्छ मुछ वाह। और चौथा छुच्छ मुछ हाँ छोट जगह कुछ ना है। आओ का जैसे तू भैया ये बहन ये सब छुच्छा ही मुछता हमारी तनी इज्जत पानी हाँ, बचाई वाह। लेकिन है भैया जब मेरा रुआ कहेस कि मैं नाजे हुस्न हूँ तू मेरा एहतराम करो और जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। हमारी की नहीं मर्दान का दत तेरी बेटी ही नहीं बा गरमाइन तगा। जवाब दे बा का जवाब दे अरे तुझे सलाम करूं अरे तो तू मेरा भी एक काम करो अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो अपनी मस्त जवानी अपनी मस्त जवानी हमारे नाम ए भैया ये तो बात के बात रही जवाब सवाल अलग अलग जगह हर जगह हो था लेकिन राजा उन्नत सिंह आज अपने दरबार को छोड़ दिए और जब अपन दरबार छोड़ दे एक जने हमसे पर टिप्पणी करन कहन मोती सिंह नाम रहन कि उन्नत सिंह हमके कौने किताबी में पढ़ा कहन हम एका नहीं जानी हाँ, लेकिन एका जानी थी कि पहले गवैया मोती सिंह गावत रहन हमके अनपढ़ रहन वो लोग हाँ। किताब पढ़ा तब जन्म ब्याह हैदर अली गुरुजी कहत रहन जब पढ़ा ब्याह तब जन्म ब्याह भैया यही से हम बतावत थी उन्नत सिंह महाराज चल दिए और जब चल देन होत का बा
नथु सिंह यादव, सैयद सरामा वो हम प्रोग्राम गाए है 2 साल पहले। आज वो दुनिया में गायिका नहीं है, आंचल राघवानी से। ये 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा। चाय वाले जा भैया उनका लोग। ए भैया कहना पड़ा कैसा? अरे उन्नत सिंह चाल दिए, अरे मनवा में विचार किए, सोच कर मन में अरे पन ओरी सिधार दिए, सोच कर मन में महाराज राजा उन्नत सिंह अपने घोड़े पर सवार हो गए और चल दिया जंगल में। भ्रमण करन घूमन टहरन, अचानक तबीयत खराब हुई है। और जब अचानक तबीयत उनकी खराब हो गई, वो तुरंत घोड़े पे बैठे और लौट आए पुनः भवन। और जब भवन में लौटे तो वो चले गए सीधा अपने शयन कक्ष में। और वहां पर जा करके लेट गए और रानी नृपी आकर के पूछती है। महाभारत में ढेर जने का नाम ढेर जने नहीं पता रहा, लेकिन हम जितना भी रहा गाओ, अगर मेहरारू नाम बताओ तो नहो नाम बताओ, अगर लड़का बता दे तू लड़का को नाम बताओ भैया। यही बार रानी नृपी जा करके आज महाराज राजा उन्नत सिंह के चरणों को दबाने लगी और कह रही है, स्वामी आप इतना खुश माहौल में गए थे, लेकिन रोते हुए मायूसी में ये उदास चेहरा लेकर के क्यों, क्या बात है? महाराज राजा उन्नत सिंह बयां कर रहे हैं। क्या बयां कर रहे हैं? कहना पड़ा नजम के भाव में। गया था जंगल में, गया था जंगल में एक अनसुनी कहानी है, गया था जंगल में एक अनसुनी कहानी है, बात को सुनकर आंखों में आता पानी है। ठीक होने का मूड, ठीक होने का मेरा भी सब प्रयास रहा, ठीक होने का मेरा भी सब प्रयास रहा, जाने क्यों रानी मेरा चेहरा उदास रहा। बेकार हुई तबीयत सुनो आज थोड़े से, बेकार हुई तबीयत सुनो आज थोड़े से, लौटे आया रानी बैठ करके घोड़े से। बात के समझ ला पहले। महाराज सारी बात को बता दिए। ऐसी ऐसी बात यार तो कहन नाश्ता ला दूं, कहन बिल्कुल। अब रानी नृपी जाकर के अपने खानश्यामा को बुलाती है। खानश्यामा मतलब जो खाना बनवाने वाला रहा। खानश्यामा को बुलाए, खानश्यामा आए, कहन अरे प्रभु आपकी तबीयत गड़बड़ है। कहन हाँ, कहता हूँ, कहन जाओ और मुझे नाश्ता बना करके लाओ। खानश्यामा आदेश का पालन करने के लिए वहां से लौटा तो, लेकिन रसोई में गया कुछ नहीं रहा। अब खानश्यामा सोचने लगा कि आखिर एक बात जान ला बाजा वाले भैया, हम अगर गावे लगे तो तोहार सीटी बोलाय, आर पराय, चरचराय, पार पराय, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं होता है। हम अगर गर्म हो गए तो फिर ठंडी हो जाए, ऐसी मतलब नहीं है। बाबूराम आधार चेला ये का जान लिया। मिजाज में रहा तो पहुंचाई दम, ना मिजाज में रहा ए भैया आवा इधर। बाबू खानश्यामा चल दिया, कुछ नहीं पाया, सोचत का बनाई। चल दे जंगल में महाराज राजा उन्नत सिंह के फुलवारी में। अब फुलवारी में जग गया तो एक पुष्प के नीचे एक ही सफेद सफेद अंडा रहन। सफेद सफेद अंडा रहन, वही अंडवा उठाई लेस, उठाए के चल दे। और जब उठाए के चल दे तो एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। लोग कहते हैं बाटा बाटा गोरी बाटा ले 1000 पैबू, लेकिन एक ही ड्राइवर के मेहरारू कहत बा सैया मिलल बाटा ड्राइवर तब चलाई गाड़ी हो,
सैया मिलल बा ड्राइवर ता चलाई गाड़ी हो गाड़ी पाउच के पियाई त लड़ाई गाड़ी पाउच के लेकिन महाराज उन्नत सिंह की बात को लेकर खानश्यामा करता क्या है? ला 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 दुकानदारी कमजोर है जौन बरसे ठीक ही बा मोहम्मद असलम ना मोहम्मद असलम जी की तरफ से ये 101 रुपया का पुरस्कार सलाम कबूल हो। और क्या है? अच्छा मची सिम लिखिए। हीरा वाटिका लालापुर चायल कौशाम्बी हमारे बड़े अजीज मित्र हैं आप। प्रोपाइटर रोहित साहू फरीदपुर, प्रोपाइटर रोहित साहू फरीदपुर वाले ना हो ना फरीदपुर वाले, ये हमारे बड़े अजीज मित्र हैं। भाई की तरफ से एक बार इलाहाबाद में मुलाकात फिर दोबारा होत बा, कोनो बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मंदे जिंदगी शुक्रगुजार। तलब दोनों तरफ से होती है, एक मिनट, तलब दोनों तरफ से होती है तो मुलाकातें भी खुदा को मंजूर हो जाती हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत बहुत नमन बा, बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन है भैया खानश्यामा करत का बा लैके अंडा तब खानश्यामा आए भवन में लैके अंडा तब खानश्यामा आए भवन में लैके नाश्ता पटल में बनाए भवन में लैके नाश्ता खानश्यामा पाए सखी सफेद सफेद अंडा वही लेके चल रहे। ध्यान दे आप लोग। और जब अंडा लेके चल रहे आए दुआरे रसोई में गवा, रसोई में हुई अंडा के ऊपर चाकू सवार, अंडा फूट गया, गर्म तावे पे रख दिया। धीरे 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 वो अंडवा आमलेट हो गया। और जब आमलेट हो गया तो का 4-6 टुकड़ा में कई के भुजिया टाइप के बना के प्लेट लिया, कोई प्लेटवा में परोस दे। और खानश्यामा परोस के ले जा करके अपने स्वामी अपने प्रभु महाराज उन्नत सिंह के सामने जब पेश किया, उन्नत सिंह जब चम्मच लगाए के मारन दुई कवर, जब दुई कवर अंदर गवा तब राजा उन्नत सिंह के नो माय गॉड इतना स्वादिष्ट भोजन। अब सोचा जे जन्म भर आलू भाजी खाए हो, कब हम पनीर खियाए दे तू कहबे करी कि माय गॉड क्या मसालेदार सब्जी है। आप इधर उन्नत सिंह कह रहे इधर आप खानश्यामा जी 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 हुजूर क्या बात है? कहने ये बताओ ये भोजन तुमने कहाँ पाया, कहाँ बना के लाई? अब वो बेचारा एकदम मायूस हो गया कि गलत हुई ये कहा। कहने महाराज कहने कुछ था ही नहीं रसोई में, हम गए और फुलवारी में मुझे ये मिला तो मैं नया नाश्ता बना करके आपको दे दिया। नाथ सुभाषिस खुश रहो बेटा, ऐसे भोजन हमका अब डेली चाहिए तो। अब देखा खानश्यामा कहे ठीक बा, लेकिन बहरे निकला सोचत रोज की अंडवा दे रोज की अंडवा दे के पाई और कहाँ पाऊ। खानश्यामा मन में विचार करे। दूसरे दिन फिर महाराज उठे और दोपहरे दे देने जाओ आज नाश्ता चाहिए मुझे। खानश्यामा दूसरे दिन चल देन होत का बमाट साहब दूसरे दिन खो जाए सुना फुलवारिया, दूसरे दिन फुलवारी खोजे चला गए। लेकिन मिला नहीं अंडा देखा खोजत अगले अंडा के पास जब एक फूल के पास गए ना तब एक दूजे पुत्र पास तब आया भवन में। घूमा दूजे पुत्र के पास आया भवन में, लेकिन नाश्ता के बनाए भवन में।
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार जा रहे हैं और वो अंडा के करा ने हंसनी की बेचारी वो डेली आवे वही फूल के नीचे ठंडक रहे, वही एक फूल के नीचे अंडा दे, फिर दूसरे दिन वो वाले पे दे, तीसरे दिन पे दे, चौथे दिन पे दे, धीरे धीरे वो अंडा दे जाता। आए हैं कि महाराज खान श्यामो नंबर लगाए यहाँ, वो दे चली जा ले चला जाता हूँ डेली रजा इनकर जना लॉटरी लग गई है एकदम पावत का 4 रोज राजा खियाए पड़ा है। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला जा रहा है और जब समय व्यतीत होत बा गौर करेंगे बिरहा के सुने वाले पंचों एक एक करके 99 अंडा महाराज राजा उन्नत सिंह खा गए। और जब उन्नत सिंह खा गए बात यहीं पे फंस गई। 100वां बच्चा देना था हंसनी को, लेकिन उसने प्रयास किया, सोचने लगी कि मेरा जो पहला बच्चा है हो सकता है चलने लगाओ, मैं जाकर के उसे थोड़ा गोदी में ले लूं, अपने लल्ला को अपने ममता भी प्यार कर लूं, ममता भी मैं भी खेल लूं। अच्छा वो चल रहे ना गई उसी पुष्प के नीचे, और जब उसी पुष्प के नीचे कई हंसनी और देखती है तो वहां पर एक भी अंडा नहीं है। दूसरे पे आए ऊँ नहीं मिला, तीसरे पे आए ऊँ नहीं मिला, 99 अंडा एकदम एक एक करके तलाश डाले, लेकिन कहीं पर अंडा मिला नहीं, मिला नहीं। एक लाइन तर्ज लगे ऊपर